सीएससी कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो सतह पर दिखाई देती हैं। सोचिए, एक तरफ अमेरिका रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाता है और फिर अचानक वही अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दे देता है। आखिर ऐसा क्यों? आज हम इसी 30 दिन की छूट के पीछे छिपी गहरी भू राजनीतिक रणनीति का विश्लेषण करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से एक बेहद जरूरी विषय है। तो इस जटिल मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हमने अपनी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस वैश्विक तेल संकट की पृष्ठभूमि को जानेंगे जो इस पूरी कहानी की जड़ है। फिर हम अमेरिका की इस छूट वाली चाल को समझेंगे। इसके बाद हम इस घोषणा के पीछे की असली रणनीति को परत दर परत खोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए इसके क्या संकेत हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए, इस छूट को समझने की जो चाबी है वो उस वैश्विक तेल संकट में छिपी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, और इसी संकट ने इस पूरी स्थिति को जन्म दिया है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल उठता है जो आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं। यही वो मुख्य सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना है, और इसका जवाब छिपा है अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते हुए तनाव में। ये सारा तनाव केंद्रित है होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर। आप इसे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सबसे जरूरी धमनी, मतलब एक लाइफलाइन समझ सकते हैं। हाल ही में ईरान ने जिस तरह से यहाँ मालवाहक जहाज़ों पर हमले किए हैं, उसने इस रास्ते को एक तरह से जाम कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब इसका भारत पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत का लगभग 40% तेल इसी रास्ते से होकर आता है। तो जाहिर है, जब ये रास्ता बंद हो गया है तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रूस जैसे दूसरे स्रोतों की तरफ देखने के लिए मजबूर हो गया है। तो इस पूरे संकट के जवाब में अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने एक 30 दिवसीय छूट की घोषणा की, जो असल में अमेरिका की एक बहुत सोची समझी चाल है। आइए पहले इस आधिकारिक घोषणा को ही देख लेते हैं। ये अमेरिकी ट्रेजरी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब पहली नज़र में ये क्या लगता है? यही कि बाजारों को स्थिर करने के लिए एक छोटा टेम्परेरी कदम उठाया गया है, और साथ में ये उम्मीद भी जताई गई है कि भारत आगे चलकर अमेरिकी तेल खरीदेगा। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ जो विरोधाभास है वो बहुत दिलचस्प है। हमें दावे और हकीकत के बीच के फर्क को समझना होगा। आधिकारिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि ये बाजार की स्थिरता के लिए है, लेकिन असली रणनीतिक वजह है एक मुश्किल हालात को संभालना और अपने देश में मीडिया के सामने अपनी छवि को बचाए रखना। तो अब हम आते हैं विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सवाल यह है कि अगर अमेरिका को भारत को तेल खरीदने ही देना था तो इसकी सार्वजनिक घोषणा क्यों की गई? ये काम तो पर्दे के पीछे चुपचाप भी हो सकता था। इसी सवाल के जवाब में असली रणनीति छिपी हुई है। देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल है। अमेरिकी प्रशासन ये बात अच्छी तरह जानता था कि भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने वाला है, और उन्हें ये भी पता था कि अमेरिकी मीडिया इसे रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की नाकामी के तौर पर पेश करेगा। इसलिए आलोचना का सामना करने से पहले उन्होंने खुद ही एक छूट का ऐलान कर दिया। ये एक तरह का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, ताकि वो ये दिखा सके कि देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी इजाज़त से और हमारे नियंत्रण में हो रहा है। और इसका असर सिर्फ भारत की अपनी ऊर्जा ज़रूरतों से कहीं आगे जाता है। भारत अब इस रूसी तेल को रिफाइन करके उस यूरोपीय बाजार को सप्लाई करने की स्थिति में है जो खुद तेल की कमी से जूझ रहा है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक बदलाव है जिस पर अमेरिकी मीडिया यकीनन सवाल खड़े करता। तो इस पूरी घटना का भविष्य पर क्या असर होगा, और ये हमें अमेरिकी नीति के बारे में क्या संकेत देता है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। संकेत बिल्कुल साफ हैं। ये संघर्ष लंबा चलने वाला है। ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि वो तो अपने हमले और बयानबाजी दोनों को और तेज कर रहा है। इससे यही लगता है कि अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया का जो अंदाजा लगाया था वो गलत साबित हुआ, और इस गलत आकलन की कीमत बहुत बड़ी है, चौंकाने वाली है। अमेरिका इस संघर्ष पर हर रोज 1 से 2 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। ये पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर्स का है, और इतनी बड़ी लागत लंबे समय तक उठाना मुमकिन नहीं है। इसी जबरदस्त वित्तीय और रणनीतिक दबाव के कारण ये 30 दिन की समय सीमा महज एक दिखावा हो सकती है।
सीधी सी बात है, जब तक अमेरिका ईरान के साथ इस संघर्ष में फंसा रहेगा, उसके पास भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने की असली ताकत बहुत कम होगी। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हमें इसका सार समझना हो तो मुख्य बात यह है, इस छूट को अमेरिका की उदारता या भारत की मदद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका विश्लेषण ईरान में एक बड़ी अमेरिकी रणनीतिक गलती और उसके कारण पैदा हुए घरेलू राजनीतिक दबाव को मैनेज करने के एक टूल के रूप में किया जाना चाहिए। CSC कैंपस पर इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।